भारत माता की जय। हमें अपने आप पर गर्व महसूस होता है कि मैं सोच सिद्धांतों से बंधा हुआ हूं। हमें अपने आप पर गर्व महसूस होता है कि हम बिहार भाजपा में 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक रहा हूं और आवाज बुलंद करते रहा हूं कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे चलो। मैं 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का मैं हमेशा आवाज बुलंद किया हूं कि एक ही व्यक्ति को टिकट बार बार दोगे तो बाकी कार्यकर्ता क्या बंधुआ मजदूर है? उस व्यक्ति को टिकट तुम बार बार दे रहे हो जिसके बारे में जग जाहिर है। क्या भाजपा आंख बंद किए हुए है? बस टिकट देना जानती है और वैसे वैसे को टिकट बार बार दे रही है जिसके बारे में जग जाहिर है। मैं कहूं तो क्या कहूं, मैं कुछ बोल के अपना मुंह खराब करना नहीं चाहता हूं। बिहार भाजपा में हमारा यही विरोध रहा है कि कुछ तो शर्म करो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लोगों। आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हो। आप उस व्यक्ति को टिकट दे रहे हो जिसके बारे में जग जाहिर है, जिसके बारे में जग जाहिर है कि ऐसे ऐसे लोग क्षेत्र से ज्यादा अपना विकास किए। नजर उठाकर देख लीजिए, पूरे बिहार प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष भर के लोगों अपने अपने क्षेत्र में जीते सभी उम्मीदवार, चाहे वो पार्षद के हों, विधायक के हों, सांसद के हों, चुनाव आता है एक ही व्यक्ति को बारंबार कहते हैं कि युवाओं को तरजीह दे रहे हैं, युवाओं को मौका दे रहे हैं, लेकिन युवाओं को मौका देता कौन है? 60, 65, 70, 80, 85 उम्र हो रहा है और सत्ता में बने रहने का सोच सभी राजनीतिक पार्टी में, किसी में कोई स्पष्टता और कोई पारदर्शिता नहीं है। 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक बिहार भाजपा में रह करके जब मैंने भाजपा छोड़ा तो मैं 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना तय किया। उस वक्त बातें हो रही थी कि रामनाथ महतो को घर वापसी करा करके 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जाएगा। दिल्ली में प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन इधर खेला शुरू हो गया था और पैसे के बल पर हमारा टिकट कट गया था। अंतिम क्षण, अंतिम दिन हमारा टिकट कटने का जब मुझे सूचना प्राप्त हुआ तो मैं अपना सर्व समाज जैसी पार्टी के उसूलों पर चलकर सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ गए। कोरोना काल एक स्कूटी पर मैं अकेले स्वयं अपने लिए वोट मांगे, अकेले, किसी का साथ लेकर नहीं चले, चूंकि मैं उसूलों से बंधा हुआ हूं। और हम लोगों के बीच में कहे थे कि 2020 जितावे, हम 2025 में नामांकन करेंगे, घर बैठेंगे। यदि मेरा 5 साल का कर्म बढ़िया रहेगा तो दोबारा में जिताइएगा, नहीं तो हरा दीजिएगा। यही सर्व समाज जैसी पार्टी का सोच सिद्धांत है। उम्र 65 को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा। भ्रष्ट, लुटेरा, स्वार्थी, अपराधी, दल बदलू को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा।
लोकसभा विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं मिलेगा। चुनाव जीतकर लोगों को क्या काम करना है, सब कुछ तय है। सबको मुफ्त शिक्षा दिलाना है, सबको मुफ्त में बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिलाना है, हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दिलाना। हमने कहा था, हम हर गली हर चौराहे में आके कहते, हाथ जोड़ के विनती किए थे कि हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे, 5 साल में सबसे बेहतर काम करके दिखाएंगे। लोगों को हमने जो बातें कही, लोगों के जहन में आया था, लेकिन समय कम मिला, वोट मुझे कम प्राप्त हुआ, लेकिन जो भी प्राप्त हुआ सस्ता चुनाव अभियान को लोग समझे और वोट किए। अब की बार 2025 मेरा अंतिम चुनाव है, इसलिए कि सर्व समाजवादी पार्टी के उसूलों के मुताबिक उम्र 65 को टिकट नहीं तो 2030 में हमारा उम्र हो जाएगा 64 वर्ष, तो फिर मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। इसलिए कह रहा हूँ 2025 मेरा अंतिम चुनाव है, हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे, 5 साल में सबसे बेहतर काम करके दिखाएंगे। ऐसा करके दिखाएंगे कि आने वाला हर नौ पीढ़ी मुझको याद करेगा। इसलिए कह रहा हूँ, हाथ जोड़ करूँ मैं विनती, अब की बार सस्ता चुनाव अभियान को समझे और वोट करे। जय हिंद, भारत माता की जय।